कूलॉम्स लॉ में अब हम परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो परमिटिविटी देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन हम डिवाइड करते हैं कैसे, कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स में इसको डिवाइड करता हूं, तो आप इससे समझ जाएंगे। देखिए परमिटिविटी होता क्या है, तो हम हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट 1, क्या कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, तो यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, ये किस पे इंपैक्ट डालती है, जो विशेषता होती है ये फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स पे इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये होती है कि ये फोर्स जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लग रहा है किसी मीडियम में, उसके ऊपर क्या डालती है, इंपैक्ट डालती है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रभाव डालती है। अब वो किस तरीके से डालती है, इस चीज को हम इस कॉन्सेप्ट 1 में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए जैसे पॉइंट चार्जेस, चले ऐसे पढ़ाते हैं। मान लीजिए एक दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये कहीं स्पेस में ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि रेडियली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो अगर कोई मीडियम रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ एयर नहीं है, कोई मीडियम है। मीडियम जैसे कुछ भी हो सकता है, माइका हो सकता है, वैक्स हो सकता है, पेपर हो सकता है, ये सारे के सारे कैसे मीडियम्स होते हैं, ये इंसुलेटिंग मीडियम्स होते हैं। ओके, तो इन मीडियम्स में रखने की वजह से यहाँ पे मान लीजिए जो कोई मीडियम है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड जनरेट करता है। अब इसके बारे में हम जो विस्तार से है वो डाई इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यानी कि कैपेसिटेंस में। ठीक है, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि जब भी कभी किसी भी मीडियम में चार्ज पार्टिकल्स रखे जाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो मीडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, उसको क्या करता है, एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी ऊपर अप्रॉक्स ऐसे समझ लेते हैं, बाकी कैपेसिटेंस में हम समझेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि इस मीडियम में इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है किसी अगर मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम में, वो एज कंपैरिजन टू एयर जब मीडियम होता है उससे कम हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज को हम फॉर्मूले से भी समझते हैं। देखिए जब मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज हैं वो एयर में रखे हुए हैं, जब दो पॉइंट चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो आपका मान लीजिए एयर में जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये एयर में परमिटिविटी है, यानी एयर में एयर के जो मीडियम है आपका एयर है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो वैल्यू होती है ये मैंने आपको बताई 8.5 इंटू 10 टू पावर -12। ठीक है, तो अगर कोई मीडियम में रखेंगे, मान लीजिए ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स अब किसी मीडियम में रखे गए, तो मीडियम में रखते हैं तो क्या आता है, ठीक है, और कूलॉम ने बताया कि ये जो एप्सिलॉन होता है ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, इसी चीज को हम समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई मीडियम है किसी मीडियम में जिसका की रिलेटिव परमिटिविटी 15 है। समझिएगा, किसी भी मीडियम में रिलेटिव परमिटिविटी 15 है, तो ये जो एप्सिलॉन अब नया आ रहा है ये क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी मीडियम में जो आपकी परमिटिविटी होती है वो एयर के कंपैरिजन में 15 टाइम्स हो गई। तो 15 टाइम्स हो गई तो एज कंपैरिजन टू एयर उस मीडियम में क्या होगा, आपका फोर्स डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी मैंने इसको आपको फॉर्मूले से बताया कि आपके किसी मीडियम में रखने की वजह से आपका फोर्स कम क्यों होता है। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी गई है। ठीक है, अब मैंने जो आपको पढ़ाया कि F नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। ठीक है, और किसी मीडियम में अगर चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन होता है इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में रखा गया, चाहे वो मीडियम वाटर हो आपका, चाहे मीडियम वैक्स हो, पेपर हो, मतलब कोई भी इंसुलेटिंग हो, ग्लास हो, ठीक है, कुछ भी हो, उस मीडियम की जो परमिटिविटी यानी उस मीडियम की जो विशेषता होगी, जो फोर्स पे इंपैक्ट डालेगी, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब डेरिवेशन के द्वारा एक चीज बताई गई आपको कि इसकी जो है एक्सपेरिमेंट द्वारा कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होती है, इसकी वैल्यू आपकी ये होती है। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है? एप्सिलॉन आर एक तरीके से रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी? उस मीडियम की। अब एक क्वेश्चन आपको उठना चाहिए कि हर बुक में लिखा रहता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन यहां मैंने लिखा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर। तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर बोलें या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और कहीं कहीं किसी बुक में इसको जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो इसको के से भी डिनोट किया जाता है। किसको? रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको के से भी डिनोट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखिए, हम अब आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट लिखा है ये क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए एयर के केस में मान लीजिए एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो एयर के केस में आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी का मान होता है वो क्या होता है? 1। अब इसको यहां पुट कर दीजिए, तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, तो एयर के लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आया वो आपका किसके बराबर आ गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर आ गया। इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एयर के केस में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो होल इसका आइडिया देने का मीन्स ये था कि आप समझ सकें अगर एयर में रखा गया है या किसी मीडियम में रखा गया है तो क्या डिफरेंस आता है। यही चीज मैंने यहां पे भी लिख दी है, इसको नोट करने के लिए। ये आपको रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक और ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, और ये दोनों चीज लिखी हुई है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और इधर से भी जो आपको कंटेंट चाहिए वो नोट कर लीजिएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, तो मैंने बताया कि एप्सिलॉन आर आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे हो गया? क्योंकि जो दो सेम क्वांटिटीज यानी दो सेम यूनिट की क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं, इस वजह से यहां पर जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कैसी आ जाती है? वो आपकी डायमेंशनलेस आ जाती है। ओके, तो कॉन्सेप्ट 1 यहां से आपका कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं कॉन्सेप्ट 2 की तरफ। देखिए, कॉन्सेप्ट सेकंड हेडिंग डालिए। हम यहां क्या देखेंगे? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखिए, फोर्स इक्वल्स टू जब एयर में रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसको इधर ले आइए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट देखते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलाम्ब, 4 पाई की कांस्टेंट है। फोर्स की यूनिट न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आ गया? अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट हेडिंग डालते हैं, और थर्ड कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आपका डायमेंशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इसको मैं अच्छा से लिख देता हूं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी आपको बताया यहां पे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इस तरीके से। अब डायमेंशन निकालते हैं। देखिए, चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो करंट का इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? करंट का एम्पियर होता है, टाइम का टी होता है, तो ये आपका डायमेंशन चार्ज का आ गया।
अब फोर्स की बात करते हैं, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसको मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, या फिर मास और इसका मास का m होता है, वेलोसिटी का L(t-1) होता है और टाइम t है। तो यहां से फोर्स का डायमेंशन क्या आ गया, mL(t-2), mL(t-2), और r है, मीटर है, तो इसका तो मीटर आपका लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी सारे वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर देते हैं और डायमेंशन किसका निकल आएगा, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन निकल आएगा। देखिए हमने पुट किया, ये कांस्टेंट है फोर्स का mL(t-), ठीक, चार्ज का a इंटू टी, दूसरे चार्ज का भी a इंटू टी, और इसका L स्क्वायर, लेंथ का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका R स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका R स्क्वायर है, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, m को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स, L क्यूब है तो L-3 ऊपर हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर में ऊपर जाएगा, यहाँ का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो यहां से m इनवर्स L-3 a स्क्वायर t पावर 4 इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, देखिए बहुत सिंपल है, अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग किस चीज का। अब मैं आपको बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब एयर में चार्ज पार्टिकल रखते हैं तब जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब किसी मीडियम में रखते हैं तो आपकी जो कूलॉम लॉ का इक्वेशन होता है वो आपका 4πε0 एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन R, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा हम इसको डिवाइड करके देखते हैं आता क्या है, FM अपॉन F0 को डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो 1 अपॉन, इसको मैं डिवाइड करता हूं, 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको होल किससे डिवाइड करेंगे, इससे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। F0 में ये रखा 1/4π एप्सिलॉन नॉट कट गया, R स्क्वायर कट गया, Q1 Q2 कट गया, बचा क्या 1/εr। तो FM अपॉन F0 क्या आ गया आपका 1/εr। तो यहां से आपका एक इक्वेशन बहुत अच्छा निकल के आता है, क्या, FM इक्वल्स टू F0 अपॉन εr। और ये कॉन्सेप्ट आपके नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इस पे अब मैं बताऊंगा इसका, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसी मीडियम में रखे हुए हैं और उस मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी का मान 10 दे दिया गया या 15 दे दिया गया, तो उससे जो फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में किसी मीडियम में, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज को हम यहां से देखते हैं। ओके, देखिए अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज 15 फॉर एनी मीडियम, ठीक है, देन what is the impact on force in comparison to air। एक कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए किसी की मीडियम की एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है, आपकी 15 है, वो किसी मीडियम में है, किसी मीडियम की ही होगी, क्योंकि किसी भी मीडियम की एप्सिलॉन r 1 ग्रेटर कब होगा, जब वो किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा होगा, ओके, इंसुलेटिंग मीडियम में रखा होगा, तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देन फाइंड द इंपैक्ट ऑन फोर्स इन कंपैरिजन टू एयर, यानी कि मीडियम में क्या फोर्स आएगा, तो मीडियम में आपका F0/15 हो जाएगा इस इक्वेशन से। इससे हम ये समझ सकते हैं कि मीडियम में रखने की वजह से आपका जो फोर्स लग रहा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, उस मीडियम में जो फोर्स लग रहा था वो जब एयर में रखे हुए थे वो चार्ज पार्टिकल, उसका
क्या है 1/15 है, यानी कि अब आपका जो फोर्स की वैल्यू है किसी मीडियम में वो आपकी कम हो गई। और यही मैंने आपको समझाया था कि जब मीडियम में होता है और 1/4πε होता है और Q1 Q2/r² होता है, क्योंकि εr की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे हम सीखते हैं। देखिए, जो आपका ε0 की वैल्यू है, ठीक है, ये सबसे मिनिमम होती है किसी मीडियम की, यानी एयर की तो सबसे मिनिमम, अगर किसी भी मीडियम की सबसे मिनिमम वैल्यू ε0 है जो कि एयर की है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटीज ऑफ एयर, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज ε0, यानी कि एयर की। कैसे? किसी भी मीडियम में अगर मान लीजिए रखिए ε लिखें चाहे एप्सिलॉन लिखें, ये क्या होता है ε0 εr। मैंने आपको बताया कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू या एफ मीडियम की वैल्यू जब हम मान लीजिए 1 से ग्रेटर है, मान लीजिए आपकी 10 है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 10 × ε0, यानी कि इसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा हो गई, यानी कि मीडियम में जो परमिटिविटी है वो आपकी एयर की परमिटिविटी से हमेशा ज्यादा रहेगी, और इसी वजह से ये वैल्यू सबसे कम है, यानी मिनिमम है। तो जो F0 होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसमें जो एप्सिलॉन है ये सबसे मिनिमम है, तो फोर्स जो है एयर में क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, यानी कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज मैक्सिमम। कब? इन एयर। तो एयर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, बाकी एयर के कंपैरिजन में क्योंकि εr बढ़ जाता है, तो एयर के कंपैरिजन में किसी मीडियम में जो लगने वाला फोर्स है वो आपका कम हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये इक्वेशन आपका बहुत कॉन्सेप्ट था। ये आपका हमेशा ऐसा होता है, ये ऑलवेज होता है, ये आप याद रखिए, ठीक है? इतना आप समझ गए? ओके, इसको मैं हटाता हूं। देखिए, अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आपको बताता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आपको बताता क्या हूं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये आता कहां से, यानी εr इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। किसके लिए इन्फिनिटी है? किसी भी मेटल के लिए इन्फिनिटी है, या आप कंडक्टर बोल दें, क्योंकि आपके मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है? अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये चीज आपका कैपेसिटेंस में आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं कि जो εr होता है, या फिर इसी को K बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है आपका, वो E0/E होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। और मैंने ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी की कंडक्टर पे अगर चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा जो है क्या होता है, उसके सरफेस पे रहता है, यानी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अगर εr इक्वल्स टू E0/EM की जगह 0 रख देंगे तो εr क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब εr इन्फिनिटी होने का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब εr जो है आपका इन्फिनिटी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये भी आप समझ लें। यानी कि अगर किसी मीडियम, हम जो है कोई मीडियम है जिसकी εr इन्फिनिटी है, यानी कि यहां से अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं Q1 Q2, तो ये क्या होगा, यहां से इसके आपस में फोर्स नहीं लगने देगा। क्यों? क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। ये क्या है आपका, इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/∞ क्या होता है, 0, यानी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी हम मेटल या कंडक्टर को दो जो है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर या फिर आपका मेटल या इसके बीच में, चार्ज के बीच में रख देंगे तो फोर्स आपका तो 0 आ गया। ये मोस्टली तो आपका कैपेसिटेंस पे वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया,
अब ये सब कहेंगे एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, एक्चुअली में क्या करता है, इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है जो इधर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देती है, इक्वल। इसमें एक पोलराइजेशन होता है, कॉन्सेप्ट मैं आपको कैपेसिटेंस में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है मेटल कंडक्टर की वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। इसको आप समझ लीजिए। क्वेश्चन मैं एक देता हूं, इफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज 39, फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया, हमें पूछ क्या रहा है, एब्सोल्यूट पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट यही होता है, ये लिखें चाहे ऐसे लिखें, मीडियम का ही होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट इंटू 39, यानी उस मीडियम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो 39 ऑफ एप्सिलॉन नॉट है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, इस चीज को आप समझ लीजिए। ओके, इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, 39 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन की भी यूनिट क्या है आपकी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, डायमेंशनलेस है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये, इसकी भी क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी भी क्या है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एप्सिलॉन और क्या हो गया आपका, डायमेंशनलेस हो गया। आप समझ में आया आपको? तो इतने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पे आपका ये एक तरीके से परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। और ये चीजें मैंने आपको बता दी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखिए आपको पढ़ाया क्या जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलॉम्स लॉ, जो आपका कूलॉम्स लॉ है, इसका मैं वेक्टर फॉर्म पढ़ाया जाएगा आपको। अभी तक मैंने वेक्टर फॉर्म तो पढ़ाया नहीं है। और उसके बाद इसी का कूलॉम्स फोर्स का आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। किसका, कूलॉम्स लॉ में, जो आपका डिफरेंट चार्जेस की वजह से अगर सुपरपोजिशन लगेगा फोर्सेस निकालेंगे, उसको बताऊंगा। और इन सबको पढ़ाने के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगा। तो ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया है। और दूसरी चीज, आप क्या करें, यहां से नॉलेज आप उठाएं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, ठीक है। बिकॉज दिस इज ए फ्री प्लेटफॉर्म, सो स्किल्स जो होती हैं, जो कि आपकी डिपेंड करती हैं आपकी नॉलेज पे, इनोवेटिव नॉलेज जितना ज़्यादा होगा, क्वेश्चंस को लगाने का इनोवेटिव आइडियाज उतने ज़्यादा अच्छे से आपको आएंगे। और बेसिक्स अगर क्लियर रहेगा तभी जाके आप क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके।